अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सही होकर भी हार रहे हो, अगर तुम्हारे अच्छे इरादों के बावजूद तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि यही वो क्षण है जहां महादेव का कार्य शुरू होता है। महादेव कभी भी किसी को यूं ही नहीं तोड़ते, वो सजा देने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए तोड़ते हैं। दुनिया जिस इंसान को मजबूत मानती है, उसी को शिव सबसे पहले झुकाते हैं, क्योंकि बाहर की मजबूती के पीछे अक्सर अहंकार छिपा होता है, और अहंकार शिव को स्वीकार नहीं। इसीलिए महादेव पहले इंसान का घमंड तोड़ते हैं, इंसान को नहीं। तुमने देखा होगा कि जो बहुत दिखावा करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत घमंड में रहते हैं, वो अचानक गिरते हैं। उनका नाम, उनका सहारा, उनका साहस सब बिखर जाता है, और लोग कहते हैं बुरा समय चल रहा है। लेकिन सच ये होता है कि महादेव भीतर की गंदगी साफ कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो चुपचाप सह लेते हैं, जो टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जो अकेलेपन में भी सही रास्ता नहीं छोड़ते, जो देर से मिलने वाले फल का इंतजार कर लेते हैं, वही महादेव के प्रिय होते हैं। शिव ताकतवर नहीं, स्थिर इंसान चुनते हैं, जिसे अपमान बिगाड़ ना दे, जिसे अकेलापन डरा ना दे, जिसे देर निराश ना कर दे। इसीलिए अगर आज तुम अकेले हो, अगर तुम्हारे साथ लोग नहीं खड़े, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ खो दिया है, तो डरना मत। यही वो अवस्था है जहां महादेव किसी इंसान को भीतर से गढ़ते हैं, क्योंकि शिव पहले इंसान से भीड़ छीन लेते हैं और फिर उसे आत्मबल देते हैं। भीड़ में इंसान कमजोर रहता है, लेकिन अकेले में वो शिव को समझता है। इसी कारण महादेव अपने चुने हुए इंसान को पहले रिश्तों से दूर करते हैं, सहारों को हटाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ये इंसान अब भी सही है या नहीं। जो इस परीक्षा में टिक जाता है, उसे फिर कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। महादेव कभी जल्दी कुछ नहीं देते, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन जाता है। शिव देर करते हैं ताकि जब दें तो कोई छीन ना सके। इसीलिए अगर तुम्हें बार बार गिराया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है। बस एक बात याद रखना, कड़वा मत बन जाना, क्योंकि महादेव टूटे दिल को जोड़ देते हैं, लेकिन कड़वे दिल से दूर हो जाते हैं। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर जगह नहीं मिलता। और अगर तुमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा दौर देखा है जहां सब कुछ टूट गया हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम अकेले नहीं हो। और अंत में बस यही समझ लो कि महादेव सबको नहीं तोड़ते, और जिसे तोड़ते हैं उसे साधारण कभी नहीं छोड़ते। और यही कारण है कि महादेव का मार्ग हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि शिव का रास्ता फूलों का नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि से होकर जाता है, जहां इंसान से उसका दिखावा, उसका झूठा सहारा, उसकी नकली पहचान एक एक करके छीनी जाती है। जब कोई इंसान पूछता है कि मैं ही क्यों, तो महादेव मौन रहते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छुपा होता है। जिसे सहना आता है वही समझ पाता है। शिव उन लोगों को नहीं चुनते जो हर समय जीत का ढोल पीटते हैं, बल्कि उन्हें चुनते हैं जो हार के बाद भी विनम्र रहना जानते हैं, क्योंकि विनम्रता ही वो द्वार है जहां से शिव भीतर प्रवेश करते हैं। जब इंसान सब खो देता है, तब पहली बार वो सच में ईश्वर को खोजता है। उससे पहले वो बस मांगता है, सौदे करता है, शिकायतें करता है। लेकिन जब सब टूट जाता है, तब वो चुपचाप बैठकर बस एक ही बात कहता है, अब जो भी है तेरी मर्जी। और यहीं से शिव का असली काम शुरू होता है, क्योंकि महादेव को घमंड से भरी प्रार्थना नहीं, समर्पण से भरा मौन पसंद है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में देरी है, रुकावट है, अकेलापन है, तो इसे अभिशाप मत समझना। ये वो अवस्था है जहां महादेव तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना रहे हैं कि कल कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि शिव बाहरी जीत नहीं देते, वो अंदर ऐसी शांति दे देते हैं कि हार भी हार मान ले। याद रखना, जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है, वे रातों रात नहीं बनते। वे वर्षों तक टूटते हैं, सहते हैं, चुप रहते हैं, और जब दुनिया उन्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज कर देती है, तभी महादेव उन्हें उठा देते हैं, बिना शोर, बिना घोषणा। इसीलिए अगर आज तुम्हारा समय शांत है, खाली है, संघर्षों से भरा है, तो भागो मत। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा निर्माण काल है। और जिस दिन ये काल पूरा होगा, उस दिन तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अगर ये यात्रा तुम्हें अपनी लग रही है, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं चोट भी पहुंचा रहे हैं और सुकून भी दे रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली हर सीख तुम्हें इस मार्ग पर संभालती रहे। और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि कभी कभी एक नाम लिख देना भी उस शक्ति से जुड़ने का पहला कदम होता है। और अंत में बस इतना समझ लेना कि महादेव जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें गिरने तो देते हैं, लेकिन टूटने नहीं देते।